आइए बच्चों, आज हम आपको मिरर से जुड़ी हुई कुछ बातें बताएंगे कि जब हम मिरर से कोई इमेज बनाते हैं तो मिरर में कौन कौन से पॉइंट यूज किए जाते हैं, चाहे वो आपका कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। उसमें मेनली ये पॉइंट्स यूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो हमें ये समझना है कि ये पॉइंट कहां होते हैं, उसके अंदर ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैंने ये बना दिया है कॉनकेव मिरर। इसकी बैक साइड में हमने पॉलिश की है और इधर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब इसका मिड पॉइंट यहां पर होगा, बीचों बीच में ये होगा पोल। पी से डिनोट करते हैं, पी होता है पोल। यहां से एक लाइन खींचा है सीधा, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर है सी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर ये जो कॉनकेव मिरर लिया गया है ये किसी स्फीयर का एक पार्ट है, तो स्फीयर होगा तो उसके अंदर एक उसका सेंटर होगा, तो सेंटर सी है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये पी पोल हो गया। और इसके बाद इन दोनों के बीचों बीच यानी बिटवीन में, यहां से लेकर के यहां तक इसके ठीक बीचों बीच में यहां पर होता है एफ। ये हो गया फोकस, यहां पर ये हो गया फोकस। तो ये फोकस है और उसके साथ साथ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये पी पोल है। पी से लेकर के सेंटर तक की जो भी डिस्टेंस होती है, यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, पी से लेकर के सी तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और यहां पर पी से लेकर के एफ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ बोली जाती है। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो यहां पर क्या होता है कि पोल, ये पोल हो गया इस मिरर का बिटवीन पॉइंट, बीचों बीच का पॉइंट यहां पर। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पी से लेकर के सी तक के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। फोकस क्या है, यहां पी और सी के बिटवीन ठीक बीचों बीच में जो पॉइंट है ये पॉइंट है ये फोकस। और पी से लेकर के एफ तक की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो फोकल लेंथ है। यहां क्या होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन है। यहां पर एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया हो तो हम क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आर दिया गया है तो हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ दिया है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेंगे, रेडियस दिया तो ये निकाल लेंगे। तो यहां पर आर का फॉर्मूला होगा 2f। मान लीजिए कि यहां पर फोकल लेंथ दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का निकालते हैं। तो यहां पर r इक्वल टू 2f। f की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां 10 लिख देंगे, तो यहां 20 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि हमें यहां पर ये 30 दे दी गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 30, यानी r दे दिया गया 30 सेंटीमीटर, और हमें निकालना है फोकल लेंथ। तो यहां पर हम लगाएंगे f इक्वल टू r अपॉन 2। तो यहां पर f इक्वल टू r की वैल्यू है 30, तो 30 अपॉन 2 यहां पर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो आज हमें आपको मिरर से संबंधित कुछ बातें आपको बताई हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
थैंक यू।